अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और दुबई में 1 महीने से ज़्यादा जारी रहने वाले जुज़वी और मुकम्मल लॉकडाउन के बाद अब असूली तौर पर फैसला कर लिया गया है कि दुबई के अंदर तमाम छोटे बड़े मॉल्स और मॉल्स के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको खोल लिया जाए और कुछ दुकानों को भी खोलने का फैसला कर लिया गया है। ताहम इस हवाले से बाकायदा ऐलान किसी वक्त भी किया जा सकता है। इसकी तफसील में जाने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो घंटी का बटन है उसे प्रेस करें और अपने दोस्त अहबाब में मेरी वीडियो शेयर करें। जी हाँ, दुबई अथॉरिटीज़ ने आज एक गाइडलाइन या प्रोटोकॉल की एक फहरिस्त इशू की है कि मॉल खुलने की सूरत में मॉल्स की इंतज़ामिया को क्या करना है और वहाँ जाने वाले लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। सबसे पहली बात तो ये है कि मॉल्स को खोलने का असूली फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से ये तय पाया है कि मॉल के अंदर सिर्फ 30% लोग एक वक्त में 30% लोग अंदर दाखिल हो सकेंगे। यानी इसका मकसद ये है कि अगर मॉल में किसी भी जगह 100 अफराद की गुंजाइश है तो सिर्फ 30 अफराद को जाने की इजाज़त होगी। अब इसका तयन कैसे किया जाएगा ये अथॉरिटीज़ वक्त आने पर बताएंगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर यह फैसला किया गया है कि जितने भी मॉल्स हैं उनके बाहर जो पार्किंग है, चाहे वो बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर पे है या उस वाले ऊपर वाले फ्लोर पे है, उस पार्किंग में सिर्फ एक वक्त में 30% गाड़ियों को अंदर जाने की इजाज़त होगी। इसी के साथ साथ ये भी तय पाया है कि मॉल के अंदर 60 साल से ज़ायद जो अफराद हैं वो नहीं दाखिल हो सकते और 3 से 12 साल की उम्र तक के बच्चे मॉल में दाखिल नहीं हो सकते। इसके साथ साथ एक पाबंदी ये भी आयद की गई है कि मॉल में किसी भी शख्स या अफराद का जो दाखिला है या उसके अंदर रहने की जो मुद्दत है वो सिर्फ 3 घंटे होगी। यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको मॉल से बाहर आना पड़ेगा। इसी तरह मॉल के अंदर जो फूड कोर्ट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो खाने पीने की जगह हैं, उनको खोलने के लिए भी पाबंदियाँ आयद की गई हैं। पाबंदियाँ ये हैं कि किसी भी जगह 6 फुट या 1 मीटर का फासला बरकरार रखा जाएगा और मॉल के अंदर जो लोग भी जाएंगे, जिस उम्र के लोग भी जाएंगे, उनके लिए मास्क पहनना ज़रूरी है और हर मॉल की हर एंट्रेंस के ऊपर आपका बुखार चेक करने के लिए वो जो गन है, जो थर्मो गन जिसे कहते हैं, उससे आपका बुखार चेक किया जाएगा और अगर उस पर रेड लाइट आई, लाल बत्ती ऑन हुई तो आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर उस पर ब्लू या नीले रंग की बत्ती ऑन हुई तो आप अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा मॉल में ख़रीदारी या ख़रीदो फ़रोख्त के जो गाइडलाइंस है वो भी तय की गई हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप ज्वेलरी ख़रीदते हैं तो जो ज्वेलरी शॉप का जो ओनर है या जो सेल्स मैन या सेल्स पर्सन है उस पर ये लाजमी है कि वो उस ज्वेलरी को सैनिटाइज करे। लेकिन अगर सैनिटाइज़र से ज्वेलरी ख़राब हो सकती है तो वो उस ज्वेलरी को 24 घंटे के लिए क्वारंटाइन करेंगे, यानी अलग करके रख देंगे। वो ज्वेलरी 24 घंटे तक किसी दूसरे शख्स के हाथ में नहीं दी जाएगी। ये तो हुई हिफाजती तदाबीर। इसके अलावा कुछ रियायत ये भी दी गई हैं कि रमज़ान के दौरान आपके घर आपके रिश्तेदार आपको मिलने के लिए आ सकते हैं और दिन में एक मरतबा आप किसी भी एक्टिविटी के लिए अपने घर से बाहर जा सकते हैं। वो एक्टिविटी जॉगिंग भी हो सकती है, वॉक करना भी हो सकता है या हवाखोरी भी हो सकती है। ये उसके अलावा है जो आपको सहूलत दी जाएगी ख़रीदारी के लिए, रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी के लिए या फार्मेसी जाने के लिए, ये उसके अलावा सहूलत है, जो कि एक अच्छी बात है। इससे अब ये ज़ाहिर होता है कि आहिस्ता आहिस्ता UAE ख़ास तौर पर दुबई के अंदर जो जारी लॉकडाउन है उसमें रमज़ान के महीने में बतदरीज नरमी बरती जाएगी, नरमियाँ की जाएंगी और उसमें कमी वाक़ई होगी। और उम्मीद ये की जा रही है कि शायद ईद से कबल इस लॉकडाउन में कमी कर दी जाए या इसको जुज़वी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए या रात का लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया जाए। मुमकिन है दिन के लॉकडाउन में पाबंदी बरकरार रखी जाए और कुछ औकात में रमज़ान के वक्त सुबह या शाम के वक्त
आपको रियायत दी जाए कि ताकि आप अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो आप ख़रीद सकें। अलबत्ता ये एक अच्छी खबर है कि मॉल के अंदर जितने भी मॉल्स हैं उनके अंदर जो भी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, जिन लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा था वो एक मरतबा फिर अपने कारोबार को दोबारा इस्टेब्लिश करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अगरचे फ़िलहाल तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मॉल्स में ज़्यादातर जो है वो सयाह आते थे, टूरिस्ट आते थे, वहाँ पर ख़रीदारी करते थे, लेकिन मुकामी लोग भी बड़ी तादाद में मॉल में जाते हैं और अपने ज़रूरत की अशिया ख़रीदते हैं। ज़ाहिर है इससे इकनॉमिक एक्टिविटी या बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होगी, साथ ही साथ जिन लोगों की नौकरियां चली गई थी उनको नौकरियां दोबारा मिल जाएंगी, इसलिए ये अच्छी खबर है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।